दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम से हम अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आप हमारी मदद और रहनुमाई फरमाएं, हमें कलाम को सीखने में, सिखाने में और उस पर गौर करने में और अपनी ज़िंदगी को उसका हिस्सा बनाने में मदद फरमाएं। ये दुआ हम आप ही के मुबारक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। और अब आप ही से रिक्वेस्ट है कि खुदावंद ने हमारी नसीहत के लिए आपके दिल में जो भी कलाम रखा है आप प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज जनवरी की 4 तारीख है और साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबको क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। हम सब ने, मुझे यकीन है कि आपने अपने खुदावंद यीशु मसीह की आमद अव्वल को नहायत अकीदत के साथ मनाया होगा, बड़े समझ के साथ और जज्बे के साथ मनाया होगा, और कमर्शलाइजेशन जो क्रिसमस की है उससे काफ़ी बचे होंगे अगर ऐसा मुमकिन है तो। एक नए जोश और जज्बे के साथ नया साल 2025 उसको भी खुशाम कह रहे हैं, मैं भी और आप भी और सारी दुनिया भी। अजीब बात है कि क्रिसमस जिसकी हम याद मनाते हैं, खुदावंद का ये वादा, हमने इस पे पहले बात की हुई है कि दुनिया का नूर मैं हूँ। रोशनी ही से आगाज होता है और फिर साल के जब आगाज होता है तो वो भी किस तरह से रोशनियाँ चमकती हैं सारी दुनिया में, चाहे उस मुल्क का दीन अकीदा कुछ भी हो, लेकिन सिवाय हमारे मुल्क के वहाँ पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन बाकी सब जगह पर बहुत अच्छे तरीके से उसको खुश आमदीद कहते हैं। और ये भी याद रखें कि ये 2025 AD है, तो इसके मानी आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने इसके ऊपर कई दफ़ा बात की है। मैं आपको एक नहायत ही अहम हकीकत याद कराना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक दुनिया की दौलत के बगैर, साइंस की किसी बैरूनी पैदावार के बगैर अपनी होलीनेस की शानदार तरतीब में लामहदूद तरीके पर अजीम थे। और जब तक सूरज चांद रहेगा अबद तक अजीम तरीन यही नाम रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन ने ना तो कोई इजाद की, ना कोई किताब शाया की, और ना ही कोई जंगे करके दुश्मनों को कत्ल किया, और ना ही अपने मानने वालों को जंगे करने की हदायत की कि आप लड़ाइयाँ करें, कत्ल करें, कैद करें, गुलाम बनाएं, बल्कि खुदावन ने बड़ी सच्चाई, सादा और शाइस्तगी के साथ और नहायती सब्र के साथ अपने आप को हकीकी तौर पर मसाली जिंदगी बनाकर अमली नमूना हमारे सामने रखा है, जो कलाम पाक में महफूज है। हद यह है कि खुदावन बदरूहों के लिए भी खौफनाक और गुनाह से बिल्कुल पाक तरीन ज़ात पाक थी, जिसका इकरार ना सिर्फ हम करते हैं बल्कि जो नहीं मानते वो भी इस बात का इकरार करते हैं। तो तवज्जो फरमाइए कि खुदावंद किस शानदार और शान शौकत के साथ अपनी ही दुनिया में आदम बनकर, इब्ने आदम बनकर तशरीफ लाए, जिनकी आमद अव्वल की यादों को मनाने के लिए हमने, बल्कि पूरी दुनिया के लातादाद अहले ईमान और जो अहले ईमान नहीं हैं वो भी इस दिन को मनाते हैं। और आपने इसका अमली सबूत देखा होगा, क्योंकि ये जिसको हम वो कहते हैं कि जादू वही होता है जो सर पे चढ़ के बोले। तो आप देख लीजिएगा कि ये कितना मुखालिफ होने के इसकी मुखालफत करने के बावजूद ये नाम कितनी अकीदत रखता है और किस तरह से ये मनाया जाता है।
मैं और बहुत कुछ कह सकता हूं कि जिस अजीम तरीन ज़ात पाक का हम जिक्र करते हैं, जश्न मनाते हैं, वो एक राह है, एक रास्ता है जिसके लिए जो गुमराह हो वो इस रास्ते को पाकर घर वापस आ सकता है। वो एक पोशाक है जिसे पहनकर आप अपना नंगापन छुपा सकते हैं। अगर कोई भूखा हो तो रोटी मैं हूं का दावा फरमाते हैं कि दुनिया के जिंदगी की रोटी मैं हूं। अगर कोई गुलाम हो, चाहे वो गुनाह का गुलाम हो या किसी और तरह का गुलाम हो, तो गुलाम के लिए ये ज़ाते पाक आजादी का ऐलान है। अगर कोई कमजोर है तो उसे कमजोरी के लिए ये ज़ात पाक मजबूत तरीन चट्टान है। जो लोग गुनाह के बायस मुर्दा हैं तो जिंदा लेकिन चलती फिरती लाशें हैं। मुर्दा लोगों के लिए नई जिंदगी का इंतजाम है, बंदोबस्त है। बीमारों के लिए सेहतमंदी का ऐलान है और अंधों की बेनाई है और जरूरतमंदों की दौलत है। ये ज़ाते पाक जिसका जश्न आपने मनाया है, ये एक ऐसी ज़ात पाक है, एक ऐसा हिडन खजाना है, छुपा हुआ खजाना है जिसका जश्न हमने मनाया है। ऐसा खजाना जिसकी कोई चोरी भी नहीं हो सकती। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये वो दिन जिसको हम हर साल बड़े प्यार से, बड़ी अकीदत के साथ और बहुत अच्छी यादों के साथ मनाते हैं। यादें भी दो तरह की हैं। एक याद तो वो है जो हम अपने बचपन से अपने बहन भाइयों के साथ और अपने माँ बाप के साथ जब क्रिसमस मनाया करते थे, तो एक याद तो वो है, उन दिनों को याद करते हैं क्योंकि बहुत सारे खानदान के लोग हमारे साथ शायद ना हो और उनकी यादों को हम याद करते हैं। और दूसरी यादें वो हैं जो खुदावन ने करम करके अपने वादे को पूरा किया और फिर अपने वादे के मुताबिक एन दुरुस्त वक्त पर ही केम डाउन और उनका ज़हूर हुआ। तो मैं इसकी तरफ भी ये तवज्जो कराना चाहता था कि यरूशलेम के जो लोग थे, मैंने ये आपसे वादा किया था, दो एक बातें इसके भी कर देता हूं कि मत्ती चैप्टर 2 वर्स 3, आप इस आयत को अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं, जो अब आप मत्ती 2 बाब की 2 आयत पढ़ेंगे तो उससे आपको तीसरी आयत पढ़ना और उसको समझना आसान हो जाएगा। तो मैं जरा इसकी तरफ फिर आपकी तवज्जो करा देता हूं। दूसरी आयत में लिखा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। ये सवाल उन मैजाइज का और मजूसियों का था जो पूरब से नहीं बल्कि मशरक से आए थे, क्योंकि उसका सितारा देखकर हम उससे सजदा करने आए हैं। तो ये तो उन्होंने दयानतदारी के साथ बताया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर कमिंग टू योर कंट्री, क्योंकि वो गैर मुल्की थे और गैर यहूदी थे, तो इसलिए उन्होंने अपना तारफ सफाई के साथ ध्यानदारा तरीके से बगैर किसी खौफ के किया कि ये बादशाह हमें गिरफ्तार ना कर ले, क्योंकि काफिला बहुत बड़ा था, 3 का नहीं था, बहुत लोग थे उनके साथ और कोई तादाद फर्क लोग फर्क तादाद बताते हैं, तो उस तादाद को ही देखकर लोग बहुत घबरा गए थे। ये बातें मैंने पिछले साल भी आपको याद कराई थी। और फिर उन्होंने कहा कि हम सजदा करने के लिए, और अगली तीसरी आयत जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं कि ये सुनकर, यानी इनकी आमद का पर्पस सुनकर मजूसियों की, हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए थे। कभी आपने ताज्जुब नहीं किया, सोचा नहीं कि ये तो बात खुशी की होनी चाहिए थी, जश्न की होनी चाहिए थी, खास तौर पर यहूदी उलमा के लिए और खास तौर पर यहूदी कौम के लिए, कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है और वो कहाँ है, हम उसे सजदा करने। इसमें कई निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। बादशाह पैदा नहीं होता, बादशाह बनाया जाता है जब वो उम्र में होता है बड़ा, चाहे वो बादशाह का बेटा क्यों ना हो, वो शहजादा होता है, बादशाह नहीं होता। तो आप इसके गौर कीजिएगा
कि खुदावंद पैदाइशी बादशाह हैं, तो ये यूनिकनेस है जो किसी बादशाह को दुनिया में कभी नहीं मिल सकी, चाहे वो शाही खानदान का क्यों ना हो, मलका का बेटा क्यों ना हो, बादशाह का बेटा क्यों ना हो, वो पैदाइशी तौर पर बादशाह नहीं हो सकता। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। वो शहजादी होगी, शहजादा होगा, लेकिन खुदावन बचपन से, पैदाइश से बादशाह हैं। अब आपको मत्ती पहले बाब की पहली आयतें याद आ गई होंगी कि नसबनामे से ही पता चलता है कि ये बादशाह के घराने से है, और फिर ये बात समझ में आ जाएगी आपको। अब आगे देखिए कि हम मजूसी जो हैं वो क्यों घबरा गए। उनको तो खुश होना चाहिए था, पेश गोइयां पूरी हो गई। जो लिखा हुआ था कि एक बादशाह पैदा होगा, और फिर उसके मकाम का जिक्र जब पूछा तो वो भी एक्यूरेट था। जब बादशाह ने पूछा, हेरोदेस ने, यहूदियों के सरदारों से, मजहबी लीडरान से, कि वो मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अब काबिले गौर बात है, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो बादशाह हेरोदेस इतना बोला नहीं था, इतना बच्चा नहीं था। तो जब मजूसियों से ये सवाल किया जा रहा है कि बादशाह जो पैदा हुआ है, फिर नाम ले रहा है बादशाह का कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो उसकी रिकग्निशन कैसी है। साहिब इल्म है, जानता है, ये कभी आपने सोचा नहीं। लोग, कम से कम मैंने नहीं इसका जिक्र किया कि ये इतना अहम इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड वी फॉरगेट टू नोट दैट वर्ड कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यही लिखा है। उन्होंने पेशन गोई पढ़ दी। तो अब दो बातों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की जरूरत है। एक, जो गैर यहूदी हैं वो इबादत के लिए और खुदावंद के दीदार के लिए लंबा सफर करके बड़े काफले के साथ, क्योंकि उनको रास्ते में हिफाजत की जरूरत है, उनको रास्ते में अपने सिपाहियों की जरूरत है ताकि कोई काफले को लूटे ना, फिर उनको रास्ते में खाना खाना है, और जानवर भी हैं, उनकी पकाने वाले भी हैं। तो ये सारे इंतजाम के साथ वो बहुत लोग पहुंचे। इसीलिए इतने बड़े काफले को और उनके साथ इतने अमीर लोगों को देखा तो लोग घबरा गए कि ये काफला क्या कहीं हमला करने के लिए आया है, या जासूस हैं, कौन है ये जो हमारे मुल्क में इस तरह से आ गए हैं। तो हमें इन बातों को सोचने का मौका कम दिया जाता है। तो मैं इसीलिए आपकी तवज्जो इनकी तरफ करवाना चाह रहा था कि हम याद रखें कि कोई भी बादशाह पैदाइशी तौर पर बादशाह नहीं कहलाता, माए सिवाय इस जात पाक के जिसका जश्न मैं और आप मनाते हैं। तो ये अहम बात भी याद रखें कि मजूसी हेरोदिस बादशाह के दरबार में क्यों आए। इसका जिक्र मैंने हमेशा हर साल किया है, लेकिन फिर बात के तसलसल को कायम रखने के लिए याद दहानी कराना चाहता हूँ। मजूसी हेरोदिस बादशाह के पास इसलिए आए थे कि हेरोदिस बादशाह यहूदियों का बादशाह कहलाता था नहीं। एक तो ये बात है, और इस हेरोदिस की जो रॉयल पोजीशन है उसको सुनकर इसके पास आए थे। हेरोदिस के बेरहम जालमाना रवैये के बारे में वाकफ नहीं थे। मजूसियों को नहीं पता था कि ये बादशाह कितना जालिम है, और आपने उसकी जुल्म का हाल पढ़ ही लिया कि 2-2 साल के बच्चों को ज़बह करा दिया गया। और वहां ये भी बात है, कुछ बड़े लोग जोश में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हजारों लाखों बच्चों को कत्ल कर दिया गया, 2-2 साल के बच्चों को हलाक कर दिया गया। ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बैतलहम एक छोटा गांव है और गरीब गांव है, और इसलिए ये कहना कि वहां हजारों लाखों तादादों में 2 साल के बच्चों को ज़बह कर दिया गया, तो इतना हमें बेदर्दी के साथ गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। छोटा गांव है और थोड़े से बच्चे थे जो 2-2 साल के थे,
उनको कत्ल कर दिया गया, और हम उसको हजारों और लाखों की तादाद में बताते हैं, तो ये भी हमारी दानस्त में नहीं समाता, अकल में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। उसकी वजह यही है कि हमें पूरी मालूमात नहीं होती, और जोश और जज्बे के साथ हम उनकी तादाद में भी मुबालगा आराई कर देते हैं। अगर ये यहूदियों का बादशाह है तो नए बादशाह की पैदाइश किसी महल में होनी चाहिए थी, किसी बादशाह के दरबार में होनी चाहिए थी, घर में होनी चाहिए थी, शाही घराने का फर्द होना चाहिए था। मजूसियों ने जब आम लोगों से पूछा तो जवाब नहीं मिला, तो फिर आखिर में तंग आके उन्होंने कहा कि हम क्यों, हमारी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है, ये हम कह रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, आम लोगों से पूछ बैठे, किसी को तो पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है। डिसअपॉइंट हुए कि ये यहूदी हैं और इनको नहीं पता कि इनका बादशाह पैदा हुआ है। हम यहूदी नहीं हैं, हमें पता है कि बादशाह पैदा हुआ है। तो फिर सोचा, मशवरा किया कि क्यों ना बादशाह के पास जाए, वो यहूदियों का बादशाह है, मुमकिन है उन्हीं के घर में पैदा हुआ हो ये बच्चा। ये सुनिएगा कि मुमकिन है कि उसी के घर में ये बच्चा पैदा हुआ हो। नए बादशाह की आमद भी इसी हेरोदिस बादशाह के घर में हुई होगी। आसमानी निशान यानी सितारे के जरिए मिली इतला हेरोदिस बादशाह को जरूर पता होगा। हमें इतने दूर से इराक और ईरान से पता चला दिया गया, बता दिया गया आसमानी जराए से, आसमानी निशानों से। तो ये तो यहाँ इस मुकद्दस शहर में बैठे हैं जहां पर इस बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए थी, तो बादशाह को तो जरूर ही पता होगा। अब आप बाकी कहानी खूब जानते हैं, उसका जिक्र करना जरूरी नहीं है। एक और बात पे याद करा देना चाहता हूं कि आपको ये ज्यादा मालूमात मजूसियों के वाइज मैन होने के हकीकी नाम से भी वाकिफ होना चाहिए। MAGI मैजाई जो अंग्रेजी में हम कहते हैं, मागोई का लफ्ज असल जुबान में इस्तेमाल हुआ है MAGAI, जिसका मतलब अजीम है, ताकतवर है, उनको असल मकाम या उनके असर और रसूख की निशानदही करता है। ये मजूसियों के बारे में कह रहा हूं। अजीम, ताकतवर और उनके असल मकाम और उनके असर और रसूख उसकी निशानदही करता है। ये लोग वाकई में अक्लमंद लोग थे। हमें इनके मुतालिक ये बातें याद रखनी चाहिए और इन अक्लमंदों से दानिशमंदाना तरीके काम और उनके अमल से सीखना चाहिए और खुद भी अक्लमंदी हासिल करनी चाहिए, विजडम हासिल करनी चाहिए। और विजडम की जो सोर्स है आप जानते हैं कि वो कलाम पाक है। दूसरे लफ्जों में वाइज मैन, they were wise enough to seek Jesus. अगर सिर्फ हिकमत हो, and if you are not seeking Jesus, what kind of a wisdom is that? देखो, ये अहले ईमान भी नहीं है, लेकिन वाइज हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं, साहिब इल्म हैं। इन्होंने दानिएल नबी के जमाने से ये सब कुछ सुना हुआ है पैदाइश के बारे में, सीना बासीना अपने खानदान, अपने बुजुर्गों से, अपने कबीले के लीडरों से सुना हुआ है। तो जो वाइज मैन वही है जो हिकमत सुनता है, जो कलाम को समझता है, जो पेशन गोई के तौर पर उसको जानता है। अगर वो वाइज है तो ही मस्ट सीक, उसकी रोशनी में फैसला भी करे। हमारे बहुत सारे वाइज मैन आज बेहुदा किस्म के फैसले कर रहे हैं, कहलाते PhD हैं, लेकिन अकल उनको दूसरी जमात के बच्चों के बराबर भी नहीं है। और यूरोप में, अमेरिका में ऐसे PhDों की बड़ी तादाद मौजूद है जो खुदा के ही इनकारी हैं, कलाम पाक को ही कोई अहमियत नहीं देते और इल्म ने इतना अंधा कर दिया है और एक और तरह की हिकमत भी उसको फॉलो करते हैं। तो हमें इस बात को भी
याद रखना चाहिए कि दे वर वाइज इनफ टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। आपका क्या ख्याल है, एक मजूसी ने सितारा देखा या दो चार ने देखा तो उसने ये इल्म अपने तक ही रखा? नहीं, उसने अपने दूसरे साथियों को बुलाया, उनके साथ इस डिस्कशन को जारी रखा। इस सितारे को देखो क्या कह रहा है। उन्होंने इकट्ठा फैसला किया। हमारे अक्लमंद तो इकट्ठे मिलते नहीं हैं, वो तो दूसरे की बदखोई करते हैं और चुगलियां करते हैं और उसके ओ की यार एनू गल ही नहीं करनी आउंदी, एवें ही शोर करता रहिंदा। ये मैंने अपने कानों से लफ्ज सुने हुए हैं। आप शायरों की देख लें, हमारे शायरों की अगर आप मजलिस कभी सुनते हो तो जब एक शायर कलाम सुनाता है, अपना शायरी सुनाता है, दुनिया इतनी खुश होती है, तालियां बजाती है, और पीछे जो बैठे हैं दूसरे शायर, आप उनकी शक्लें देखें कभी, उनको बड़ी तकलीफ होती है इस दाद से। हाँ, जो मीटिंग चलाने वाला होता है वो खुश होता है, वो रिपीट करता है उस शेर को, वाह 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 वाह। लेकिन बाकी शायर या तो आपस में बातें कर रहे होते हैं या बेजारी का इजहार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको इतनी दाद मिल रही है, उसकी इतनी तारीफ हो रही है। एंड दे आर सपोज टू बी वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी, और उनकी बड़ी इज्जत होती है क्योंकि वो ऐसी ऐसी मसाइल अपनी शायरी में ले आते हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है, परेशान होता है, उदास होता है, खुश होता है, ऐसा जज्बा पैदा कर देते हैं। लेकिन उनके अपने साथी जो हैं वो कभी इस तरफ इतने खुश नहीं होते कि इसको इतनी तारीफ मिल रही है। तो दूसरी बात जो हमें सीखनी है कि ये लोग अपनी मालूमात का जिक्र दूसरे को साथ करते हैं और मिलके इकट्ठे फैसला करते हैं। ये वाइज मैन हैं, इनके अपने मुल्कों में दूसरे लोग आमतौर पर, खास तौर पर, या बादशाह हो या इनसे मालूमात, इंफॉर्मेशन हासिल किया करते थे। यानी जब ये अपने मुल्कों में थे मजूसी, बादशाह से लेकर वजीर तक और आम लोगों तक लोग इनके पास काउंसलिंग के लिए आते थे, इनके पास रहनुमाई हासिल करने के लिए आते थे। कैसी बात हो गई, दूसरे मुल्क में आए, गैर मुल्क में आए, एक तो किसी ने उनकी हिकमत को पहचाना नहीं है, दूसरा उनके जज्बे को सराहा नहीं है, तीसरा इन वाइज मैन को दूसरे लोगों से मशावरत करनी पड़ गई है। आप बताओ, हमें नहीं पता। तो हिकमत का तकाजा ये है कि मैं अपने आप को ही वाइज ना समझ लूं कि जितना मैं अक्लमंद हूं जमीन पे, तो ऐसा माई का लाल कोई पैदा ही नहीं हुआ। जितनी हिकमत मुझ में है किसी में नहीं है। ये वाइज मैन की निशानी नहीं है, ये जाहिल की निशानी है। और ये वाइज मैन ऐसे थे कि जब अपने मुल्कों में लोग इनसे मशवरा करते थे और बेगाने मुल्क में आकर ये दूसरों से मशवरे कर रहे हैं और उनकी हदायत हासिल करना चाहते हैं। तो ये बात हमें खास तौर पे याद रखनी है। अक्लमंद अपनी सकाफत में, अपने कल्चर में साहिबे इख्तियार थे। ये अक्लमंद लोग बड़ी शाइस्तगी से मालूमात हासिल करते थे और मालूमात मिल गई, यहूदी मजहबी सरदारों से मिली, और मैका चैप्टर 5 वर्स 2 की तिलावत उन्होंने सुनी। मत्ती 2 जो है उसका सारा वाक्या जो वहां मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, उसका मतलब मिल गया। तो जब कलाम पाक से सुनते हैं तो ईमान ले आते हैं। कौन? गैर यहूदी। ये अहम बातें हैं, कभी आप इस तरह से हम इन छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। तो जब कलाम पाक की मजहबी सरदार तलावत करते हैं, ये मजहबी सरदार जो ज़ोरास्ट्रियन हैं, मजूसी हैं,
ये उस कलाम को तवज्जो से सुनते हैं और दिल से उस पर ईमान लाते हैं। तो आर वी वाइज इनफ टू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, या हम अपने क्याफे लगाते हैं, अपनी हिकमत इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े मोती ढूंढ के लाना चाहते हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। मैंने एक पोस्ट देखी, एक पादरी बता रहा है कि आपको पता है मसीह की हाइट कितनी थी, कद कितना था? फिर कहते हैं आपको पता है उनका वजन कितना था? तौबा तौबा तौबा। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत अपने उस्तादों से सीखा है, ऐसी वाहियात बात मैंने आज तक नहीं सुनी। लेकिन वो तालियां बजवा रहे, लो इनू पता लग गया ये ते वाइज मैन है, ते बहुत ही मजूसियां का भी प्यो निकलिया है। यानी इसे पता है खुदावंद का वजन कितना था, खुदावंद की हाइट कितनी थी। अब बताइए इससे हमें हिकमत क्या मिली है, इससे हमने सबक क्या सीखा है? सिर्फ आप अपना बड़ापन दिखा रहे हैं कि आपको ये ख्वाब आया है शायद, क्योंकि मैंने किसी किताब में इसका जिक्र नहीं सुना, और अगर सुना भी है तो वो गलत है, क्योंकि कोई किसी ने ऐसी बात नहीं की। बहरहाल ऐसी और बेवकूफ़ों की बातें बहुत मौजूद हैं, इनको पढ़कर, इनको सुनकर बहुत तकलीफ होती है। तो कलाम पाक से सुनते सुनते ही एक तो इन्होंने बड़ी अकीदत से सुना जब यहूदी सरदार जुबानी तलावत कर रहे थे पेशन गोई की, कि वो पेशन गोई बादशाह सलामत हेरोदिस बादशाह पूरी हुई है। तो कलाम भी जानते हो, अकीदा भी रखते हो, जुबानी तुम्हें आता है, हाफिज हो, लेकिन खुद अमल नहीं करते, खुद बच्चे की तलाश में नहीं करते उसको। यू आर नॉट सीकिंग द किंग। ये कैसी हिकमत है, और ये कैसी हिकमत है कि जो इस दीन से वाकिफ भी नहीं है, पहली दफा पेशन गोई सुनी है और इतना ईमान ले आए कि फिर वहां ठहरे नहीं और फिर फौरन वहां से चल दिए कि बच्चे की जाके तलाश करनी है और अपनी इबादत करनी है, वर्शिप करना है, सजदा करना है, क्योंकि ये बच्चा सजदे के लायक है। जो सजदा करने से मुराद, वर्शिप करने के मुराद यही है कि they had full knowledge and full information and full faith who this child is. He is divine and he deserves our worship. He deserves our sajda. कमाल की बातें हैं ये। मैं जब इनको पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, कई दफा खुशी के साथ और कई दफा गमी के साथ। आज हमने इस बच्चे के जश्न को एक बाबे के साथ मिला दिया है। पिछली दफा भी मैंने इसका जिक्र किया था। ये क्रिसमस बाबा बना दिया है। एक अच्छा इंसान, रहम दिल इंसान, जो बिशप थे, नेक आदमी थे, अच्छे इंसान थे, उसको ज्यादा अहमियत दे दी निस्बत जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी निस्बत। जो शहनशाह आलम है, जो हमारा निजात दहिंदा है, उससे ज्यादा अहमियत हमने बच्चे को दे दी। इसीलिए कल्चरल क्रिश्चियन ना मनाएं, क्रिसमस ना मनाएं, रवायती क्रिसमस ना मनाएं। हर साल नया सीखने की रोशनी में पुरानी बातों को कम करते जाएं, छोड़ते जाएं और अपने बच्चों को सही तालीम दें और उनको सही क्रिसमस से आगाह करें, जिसमें इबादत है, अकीदत है और खुशी है। ये तोहफों की तरफ तवज्जो करा के और हमें इनकी तरफ जाके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और ये काम शुरू होना चाहिए मजहबी सरदारों से। लेकिन मजहबी सरदार ना उस वक्त उस बच्चे की तलाश करते थे, ना आज बच्चे की तलाश करते। ये अफसोस की बात है। एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हम इतने अक्लमंद हैं कि कलाम पाक से सीखें और अपने खुदावन बादशाह के मुतल्लक या अपने आप पर भरोसा करें, या कलाम पाक पर भरोसा करें, या बादशाह सलामत पे भरोसा करें? मैं 2 आयतें आपको लिखवाता हूं, पढ़ता तो नहीं, आप जरूर इनकी तिलावत कीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। रोमियो
Romans chapter 10, verse 6 and 8. Romans chapter 10, verse 6 and 8. اور دوسرا حوالہ ہے 2 Timotheus chapter 3 verse 7. جو راست باز، جو ہماری راست بازی ہے ایمان سے ہے، وہ راست بازی یہ تقاضا کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤ میں کون اترے گا، یعنی نیچے کون جائے گا، یعنی خداون مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو۔ بلکہ کیا کہتی ہے یہ راست بازی؟ یہ راست بازی یہ کہتی ہے کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ پر اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ تو اب آپ راست بازی کے تقاضے سمجھ گئے ہیں کہ راست بازی کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ اس کو پورے اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا، اور میں نے تو صرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو چلے دوسرے تموتھیوس کی 3 اور 7 بھی میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہے، مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ ان عورتوں کا ذکر ہے جو چھچوری عورتیں ہوتی ہیں، اور کلام چرچز میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے، میں جو کلام میں لکھا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ چھچوری عورتیں وہ عبادت کے لیے تو آتی ہیں، لیکن وہ قابو میں نہیں ہیں، گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں، اور ہمیشہ تعلیم پاتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ راست بازی کے تقاضے کیا ہیں؟ کلام سننا کافی نہیں ہے، کلام کو دل میں رکھ کر اس پر عمل کر کر۔ اب اتنے ہم سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ وہاں چلا گیا، وہ وہاں اتر گیا، وہ نیچے چلا گیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت دے۔ بھائی ہمیں معاف کر دو، سائنٹیفک ثبوت؟ آپ اتنے چھوٹے سے چوچے ہو اور سائنٹیفک ثبوت ایک اس کائنات کے خالق سے مانگتے ہو؟ اس کا تو پتہ نہیں ہے، اپنی ذہانت کا تم بات کرتے ہو۔ ہمیں ان باتوں کی طرف جو بیہودہ باتیں ہیں اور کلام سے ہٹ کر باتیں ہیں، اور کلام یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ تو موسیٰ کی تعلیم کی بھی اور شریعت کی بھی مخالفت کرتے تھے، اور یہی لوگ مخالفت کرتے تھے، ایسے آدمی ہیں جن کی عقلیں بگڑی ہوئی ہیں اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں، اب اگر اس سے زیادہ نہ پڑھ سکیں، اور اسی واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی، اور یہ ہمیشہ دکھ پائیں گے، دنیا میں بھی، میرے جیسے لوگوں سے بھی، آپ جیسے لوگوں سے بھی، جو ان کے انکاری ہیں اور ان کی تعلیم کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے ہم ان باتوں کی طرف ضرور توجہ فرمائیں۔ تو اب میں آپ کی توجہ، تھوڑا سا اور وقت رہ گیا ہے، ایک اور مسئلے کی طرف کروانا چاہتا ہوں، ہماری عبادت اور ہمارے تحفے۔ ہماری عبادت اور ہمارے تحفے۔ The greatest gift of all is the miracle. What miracle? ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کا انسانی وجود میں آنا، یعنی his incarnation is the greatest miracle that you have ever heard. خداوند نے خود مردے زندہ کیے، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بہت لوگوں کے ساتھ دیا، بٹ ان میں سے کوئی معجزہ، توجہ کیجیے گا، کوئی معجزہ ایسا نہیں ہے جو the incarnation of our Lord اس سے بڑا معجزہ ہو۔ پہلے تو معجزوں کے بارے میں، تو جو سپریم میریکل ہے وہ خداوند کا انسانی وجود میں آنا ہے۔
खुदावंद का अवतार है। इससे बड़ा मौजज़ा दुनिया में सुनने में कभी नहीं आया। इन तमाम वाकयात के बारे में सोचें जो पहले क्रिसमस के मौके पर वकूअ पज़ीर हुए थे, रूनुमा हुए थे, उस पहले क्रिसमस के बारे में। तो मैं आपकी तवज्जो उन बातों की तरफ करवाना चाहता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट की, पुराने अहदनामे की जो पेशन गोइयां थी, वो सारी की सारी पूरी हुई हैं। किस किताब के पास ये दावा है सदियों पहले की जाने वाली, लिखी जाने वाली बातें पूरी हुई हैं, अपने वक्त पर हुई हैं, लोगों की डिमांड पे ऊपर नहीं हुई। When it was the right time, our Lord came down and took a birth. इससे कलाम की सच्चाइयां जाहिर होती हैं। ये सच्चा कलाम है। मुझे अगर किसी सवाल का जवाब देना ना आए तो इसका ये मतलब ना समझ लें कि कलाम दुरुस्त नहीं है। आई एम लिमिटेड, मुझे सारे सवालों के जवाब नहीं आते। तो अगर कोई ऐसा सवाल कर ले और मुझे जवाब ना आए तो ये नतीजा ना निकाल ले कि कलाम सच्चा नहीं है। कलाम सच्चा है, मैं जाहिल हूं, मैं लाइल्म हूं, मुझे नहीं पता। मुझे उसकी पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और चरवाहों से और मजूसियों से और जो सरदार हैं उनसे पूछना पड़ेगा, तो फिर कोई फैसला करना पड़ेगा। तो जब आप किसी से सवाल करते हैं, अगर वो जवाब ना दे सके तो इसकी वजह से कलाम को झूठा ना करार दे, अपनी अकल ना बढ़ाए कि देखिए मैं ऐसा सवाल किया है, देखो जवाब ही नहीं आया, बड़ा आलम बंद है। ये पंजाबियों की बातें हैं, कलाम वाले लोगों की ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो जब मक्का 5:2 पढ़ा गया, कितने साल पहले, कितने साल बाद तलावत और उसका वाकया हो जाना, इससे बड़ी सच्चाई कलाम की, इससे बड़ा सबूत कलाम के असली और हकीकी होने में मैं और क्या पेश कर सकता हूं। दूसरी बात, फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ से अलग अलग मौकों पर मुलाकात की और फर्क फर्क पैगाम दिया। तीसरी बात, ये मैं दोहराई कर रहा हूं क्रिसमस की, जो आप सब जानते हैं, कोई नई बातें नहीं है, आप सबको पता है। फरिश्तों का एक गिरोह यानी एक क्वायर, गरीब, सादा, बहादुर, जागते लोग, कितनी बातें की, चरवाहों की बात कर रहा हूं। फरिश्तों का गिरोह, क्वायर, इस बादशाह की पैदाइश की खबर सबसे पहले किसी अमीर, किसी बाइस खान के अदान के फर्द को, किसी बड़े मजहबी सरदार को नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है, सोचिएगा। अब इन चरवाहों के बारे में जरा ये बातें नोट कीजिए जो कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। गरीब, एवरेज, आम आदमी, जो कि कोई बड़े पीएचडी नहीं थे, बड़े ओहदे पर नहीं थे, किसी मिनिस्ट्री के सरबराह नहीं थे, यहूदी भी नहीं थे, सादा, बहादुर, और आखिरी बात, जागते हुए लोगों के पास आए, जो जाग रहे थे। आप इसकी दलील पर कभी गौर कीजिएगा और तवज्जो कीजिएगा कि क्या कह रहा हूं। चरवाहों के सामने आसमान से नमूदार होने वाला ये गिरोह इतने सादा लोगों के लिए कैसी खुशी का बायस हुआ होगा। ये तो अपने दीन में हैकल में नहीं जा सकते थे क्योंकि ये नापाक हैं। दे आर नॉट एबल टू अटेंड द सिनेगॉग, हैकल में नहीं दाखिल हो सकते, इतने गरीब और इतने नापाक हैं मजहबी एतबार से उनके नजदीक।
तो जिनके नजदीक जो गुनाहगार हैं, जो नापाक हैं, चरवाहे उन्हीं का चरवाहों का इस्तकबाल फरिश्ते कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्हीं को इस मर्तबे पर समझा कि इस बादशाह की खबर इसी बादशाह को होनी चाहिए। मैं इनको भी बादशाह ही कहता हूं, क्योंकि बादशाह की खबर बादशाहों के पास ही आई है। हैसियत में कमजोर है, इल्म में बढ़कर नहीं है, तो कहां गई तुम्हारी पीएचडी, कहां गई तुम्हारी दौलत? क्योंकि इनकी खूबसूरती ये है, ये खुदा के कलाम पर उंगलियां नहीं उठाते। तुम्हारे नजदीक नादान तो हैं, तुम्हारे नजदीक नापाक तो हैं, लेकिन खुदा के नजदीक ऐसा नहीं है। अगर खुदा भी वही म्यार रखता जो मजहबी सरदार रखते थे, मैं और आप शायद कभी भी आज इस जूम का हिस्सा ना होते। चौथी बात, मशरक में एक सितारा दूसरे सितारों की तरह आसमान पर नमूदार हुआ। मजूसियों ने अपने इल्म और तालीम की रोशनी में इस सितारे के बारे में या इस जमात और तहकीक की और नतीजा निकाला। और याद रखिएगा कि ये मजूसी गैर यहूदी थे। इल्म रखना एक बात है, इल्म की रोशनी में मुसलसल मुतालिया करते रहना और फिर नतीजा निकाल लेना और फिर अमल करना, ये दूसरी बात है। मजूसियों को दुरुस्त देश तक लेकर आना। और पांचवी बात विजन और ड्रीम थे, यानी मत्ती चैप्टर 1 वर्स 23। लेकिन इस मां से जो बच्चा पैदा हुआ यानी इमैनुएल, इससे बड़ा कोई नहीं है। इमैनुएल से बड़ा कोई बच्चा नहीं है। आठवीं बात, ये बच्चा जो पैदा हुआ है जिसका जश्न आपने मनाया है, दिस चाइल्ड वॉज द बेबी के इन मजूसियों की और इन चरवाहों की नजरें टिक गई और वो खुशी के मारे, जोश के मारे अपने उस जोश को समा नहीं सकते थे। इस हैरत अंगेज पैदाइश का कोई लॉजिकल ह्यूमन एक्सप्लेनेशन उस वक्त भी मौजूद नहीं था, आज भी मौजूद नहीं है, इसलिए कि दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग एंड बियॉन्ड माई अकल। कोई लॉजिकल तरीका नहीं है कि मैं इस पैदाइश के बारे में आपको लॉजिक के साथ, कोई मंतकी इंसानी वजाहत मौजूद नहीं है कि बगैर बाप के बच्चा हो जाए। आप कोशिश करके देख लें, इमैनुएल की वजाहत करके देख लें, गॉड विद अस। ये एक अजीम तरीन मौजज़ा है इंसानों के लिए। गुनाहगार दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा बख्श दिया गया और यही हमारा तोहफा है। मैंने क्या कहा था? आवर वर्शिप एंड आवर गिफ्ट। तो मैंने गिफ्ट खरीदने वाले गिफ्ट की बात नहीं की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट which is given to you and you and I do not deserve that gift. और कैसा यूनिक बच्चा, यूनिक तरीके से पैदा हुआ कि लॉजिक के साथ I cannot explain and I do not deserve. और मुझे किस मकाम से किस मकाम तक पहुंचा दिया, कोई एक्सरसाइज करके नहीं, कोई 10-20 नमाजें पढ़ के नहीं, कोई रोजे रख के नहीं, किसी शहर की जियारत करके नहीं, किसी कब्र की जियारत करके नहीं, सिर्फ ईमान लाने से। ईमान लाओ, बिलीव इन मी एंड यू विल हैव एवरलास्टिंग लाइफ। God so loved the world that he gave
gift to you and to me. इसीलिए मैंने कहा कि अगर कभी क्रिसमस तोहफे के ऊपर आपकी तवज्जो जाए तो इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। तो तवज्जो कायम रखिए, नवी बात कर रहा हूं। ये तोहफा शानदार है। पहले कहा कि मुनफरद है, अजीम है। अब कह रहा हूं ये तोहफा जो हमें मिला है क्रिसमस का, ये शानदार है। कैसे शानदार है, वही बातें कुछ बताने लगा हूं। क्योंकि ये खुदा के साथ अमन फराहम करता है। इट इज शानदार तोहफा बिकॉज वी आर इन पीस विद गॉड। वो जो जुदाई, वो जो सेपरेशन बाग अदन में हुई थी, उसकी सुलह है ये तोहफा, मिलाना है ये तोहफा। इसलिए ये तोहफा शानदार है। ये तोहफा शानदार इसलिए है क्योंकि इस तोहफे में प्रॉमिसेस, वादे मौजूद हैं, जिनमें गुनाहगारों की मुआफी का वादा मौजूद है, अबदी जिंदगी का वादा मौजूद है, अबदी खुशी का वादा मौजूद है। सोचिए कितने बातें बताई। इसमें गुनाहगारों की मुआफी का वादा है इस तोहफे में, नंबर 1। नंबर 2, इस तोहफे में हमारी अबदी खुशी का वादा है। अबदी मीन जानते हैं आप, और अबदी जिंदगी का वादा है, हमेशा की जिंदगी का वादा है। सोचिए, कोई तोहफा आप दे सकते हैं ऐसा किसी को? सारी दौलत भी लगा दे तो नहीं दे सकते। कोई बादशाह नहीं दे सकता, कोई शहनशाह नहीं दे सकता। ये तोहफा कायनात के मालिक ने आपको दिया है और हमें उसका कोई एहसास नहीं, बाबे की बड़ी फिक्र है। ये तोहफा शानदार है, इसलिए शानदार है कि ये तोहफा आपको आपकी जो डीपेस्ट नीड है, आपकी जो गहरी जरूरियात है और आपकी उम्मीदों को पूरा करता है। Meet your deepest need and he provide you hope. ये तोहफा इसलिए शानदार है कि ये आपको गुलामी से आजाद कर देता है। ये तोहफा शानदार इसलिए है कि हमें खुदा की मोहब्बत की तरफ रागब करता है, लेके जाता है। ये तोहफा इसलिए शानदार है कि हमें खुदा की मौजूदगी में, प्रेजेंस में लाता है। मेक अस एंड ब्रिंग अस इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिविंग गॉड। ये तोहफा शानदार इसलिए है कि ये हमें इटर्निटी, अबदियत, हमेशा के लिए दिया गया है, वक्ती तौर पर नहीं दिया गया, दिल बहलाने के लिए नहीं दिया गया। ये हमें हमेशा हमेशा के लिए बख्श दिया गया है। दुनिया में कोई ऐसा तोहफा नहीं जिसकी आप इस तरह से मुआवजा भी कर सके किसी और तोहफे का, कंपेयर भी कर सके किसी और तोहफे का। ये वो तोहफा है जिस इट इज नॉट कंपेरेबल टू एनी अदर गिफ्ट दैट इज गिवन टू यू और यू हैव ऑलरेडी विद यू। ये लाजवाल है, अनोखा है और काबिल गौर है, काबिल कदर है। क्रिसमस के दिनों में स्टोर्स पर, मार्केट्स में, मॉल्स में एक स्पेशल नोटिस, डिस्क्लेमर आपने लगा हुआ देखागा कभी कभी। डिस्क्लेमर क्या है, नोटिस क्या है? While the supply lasts, while the supply lasts, मतलब कि ये चीज हमने स्पेशल सेल पर डाली है, असल कीमत ये है, लेकिन सेल कीमत ये है
लेकिन वादा सिर्फ यही है कि अगर ये खत्म हो गया तो फिर आप हमें ये नहीं कह सकते कि आपने नोटिस तो ऐसा लगाया नहीं है। तो भाई जितनी हमारी सप्लाई है उस वक्त तक यही कीमत रहेगी। जब ये चीज खत्म हो गई तो हमारा ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लें, फिर उसके बाद हम आपको चीज दे नहीं सकते। while the supply lasts, क्रिसमस शुरू से पहले या दौरान या माल या दुकानदार अपने स्टोर पर यही नोटिस लगाते हैं। मुझे यकीन है कि आपने ये नोटिस जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा। जब तक सप्लाई मौजूद है मुहैया किया जाएगा, सप्लाई खत्म डील खत्म। आपके ख्याल में मैं इससे क्या आपको बताना चाहता हूं? सबसे अजीम तोहफे के मामले में ऐसा हरगिज नोटिस डिस्क्लेमर कहीं नहीं लिखा, ना आसमान पे, ना जमीन पे, ना कलाम पाक में। ये ऐसा डिस्क्लेमर है, कोई ऐसा डिस्क्लेमर लगाने की जरूरत नहीं कर सकता। ये अजीम तोहफा, लाजवाब तोहफा, जिसकी खूबियां मैंने आपके सामने रख दी। कीमत क्या है? जो चरवाहे भी अदा कर सके, जो एक बेवा, गरीब, मोहताज शख्स भी अदा कर सके, क्योंकि ये अनमोल है और बगैर कीमत के मुहैया किया जाता है, फ्री है। और दूसरी खुशखबरी, ये तोहफा कभी आउट ऑफ सप्लाई नहीं होगा। ये हमेशा ईमान रखने वालों को ये अजीम मेजरलेस तोहफा, जिसकी कोई पैमाइश नहीं हो सकती, मेजर नहीं किया जा सकता, ये तोहफा मांगने वालों को हर सूरत में मुहैया किया जाएगा। There is unlimited supply of this great gift that you have. बगैर किसी कीमत के, बिल्कुल मुफ्त। बताइए ऐसा तोहफा जो इतना अजीम हो, जिसकी खूबियां मैंने आपको पहले बता दी, कहीं मिल सकता है? खुलासा क्या है? हासिल कलाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक का अजीम, बेमिसाल, लाजवाब, शानदार तोहफा, वो भी मुफ्त भी। प्लीज बाइक बंद कर ले। और वो भी मुफ्त तोहफा। क्या आपके पास ये तोहफा है? आई नो, बट बीइंग अ टीचर आई हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन। इट इज पॉसिबल कि हम रखते तो हों, पता ना हो कहां रखा है, भूल गए हों इसकी क्या वैल्यू है। May God give you wisdom, knowledge, and understanding, and come to recognize the gift that God has given you, that God became man. The incarnation of our Lord is the greatest gift that you have ever received. And perhaps some of us are still grumbling, still complaining, still not giving thanks. How sad. मेरी दुआ है कि खुदावन मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाए, ये हिम्मत और हौसला अता फरमाए, हमारी मेमोरी को शार्प करे, that we will be mindful of this greatest gift that God has given you and me free. Merry Christmas and Happy New Year. Amen.